ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नरसिंहगढ़ से। वहीं एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम श्याम था और छोटे का आकाश। जब दोनों बेटे बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद से उनकी माँ ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसने दोनों बेटों को बड़ी मशक्कत और मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन घर की आर्थिक हालत हमेशा कमजोर ही बनी रही। एक दिन राधा अपने बच्चों के लिए दाल चावल बना रही थी। तभी उसका बेटा श्याम वहां आया और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, माँ, आज खाने में क्या बना है? बताओ क्या बना है? फिर तभी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज दाल चावल बने हैं, तू जल्दी से जा, हाथ मुंह धोकर आ जा। ठीक है माँ, मैं आकाश को भी बुला लेता हूँ। हम दोनों साथ बैठकर खाना खा लेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना माँ? श्याम ने इधर उधर नजर दौड़ाई पर आकाश कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, लगता है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया है। तुम खाना खा लो, मैं उसके साथ खाना खा लूंगी जब वो लौट आएगा। श्याम खाना खाकर खेतों की ओर चला गया और वहां जाकर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद आकाश घर लौट आया। राधा मुस्कुराते हुए बोली, जाओ बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। माँ, हमेशा यही साधारण खाना? मैं तो ये दाल चावल खा खा कर थक गया हूँ। मेरे दोस्त तो रोज दूध, मिठाई, पराठे और रसगुल्ले खाते हैं, मुझे ये नहीं खाना। ये सुनते ही माँ का दिल जैसे टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और प्यार से बोली, बेटा, सादा खाना भले ही साधारण लगता है, पर इसमें मेरे हाथों का प्यार और मेहनत का स्वाद छुपा है। कभी भूलना मत, सच्चा स्वाद खाने में नहीं, माँ के प्यार में होता है। पर माँ, मुझे तो अभी कुछ अच्छा ही खाना है। बेटा, घर की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल तेरे लिए कुछ अच्छा और स्वादिष्ट बना दूंगी। अगले दिन राधा सोच रही थी, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने लायक जो स्वादिष्ट हो। एक काम करती हूँ, मैं जंगल चली जाती हूँ, शायद वहाँ कोई हरी सब्जी मिल जाए। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। चलते चलते उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर जब उसके पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे कुछ हरी सब्जियां दिखाई दी। वो उन सब्जियों को जैसे ही तोड़ने लगी, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और मेरी सब्जियां क्यों तोड़ रही हो? अचानक से आवाज सुनते ही राधा डर गई और घबराते हुए बोली, मैं राधा हूँ। मेरा छोटा बेटा कई दिनों से अच्छा खाना खाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बस थोड़ी सी सब्जियां ही लेना चाहती थी। मैंने ये सब्जियां अपने लिए ही लगाई थीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम पर दया आ गई। ले जाओ, ये सब्जियां तुम ले सकती हो। जब भी तुम्हें जरूरत हो, बस यहाँ आकर सब्जियां ले जाना। राधा बहुत खुश हुई। उसने वहां से सब्जी ली और उनको धन्यवाद करते हुए वहां से आ गई। इसी बीच श्याम घर की हालत देखकर परेशान रहता था। उसने अपने गांव के जमींदार राम सिंह से काम मांगा। राम सिंह ने श्याम से कहा, तुम्हारे पिता मेरे पुराने साथी थे। मैं तुम्हें अपनी दुकान पर हिसाब किताब देखने का काम दे देता हूँ। आखिर इतना हक तो मेरा बनता है। ये सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। अब उसे गांव के जमींदार के यहाँ काम मिल गया था और उसे अब हर महीने तनख्वाह मिलने लगी। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। श्याम का छोटा भाई आकाश शुरू में पैसों के लिए जिद करने लगा, पर एक दिन वो दुकान पर गया। जब उसने श्याम को ग्राहकों के लिए दिन भर मेहनत करते हुए देखा, तब आकाश ने कहा, भैया, अब मुझे समझ आ गया कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। मैं अब कभी पैसों के लिए जिद नहीं करूँगा। आकाश, हमें शौक के पीछे भागने के बजाय अपनी माँ के लिए मेहनत करनी चाहिए। माँ ने कितनी मुश्किलों में हमें पाला है। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। ये सुनते ही आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, भैया, अब से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने माँ को बहुत दुख दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं भी मेहनत करूंगा ताकि माँ को हम पर गर्व हो। फिर अब आकाश ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों की लगन और मेहनत रंग लाई। उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ी और पूरे गांव में उनकी इज्जत बढ़ गई। ये देखकर उनकी माँ भावुक होकर उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटा। आज तुम्हारे पिताजी की आत्मा भी बहुत खुश होगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब आपकी मेहनत और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है।
तभी आकाश बोला, हाँ माँ, आपने हमें बड़ी मेहनत और ममता के साथ पाला है। अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम आपको हमेशा खुश रखें। जब घर के हालात सुधर गए, राधा को वो अदृश्य आवाज याद आ गई जिसने उसे मुश्किल समय में मदद की थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल जाकर उसका शुक्रिया अदा करूं। इसी सोच के साथ वो जंगल की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आसपास कोई सब्जियां नहीं थी। वो पास के लोगों से पूछने लगी और लोगों ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि जंगल में एक अदृश्य शक्ति रहती है जिसकी आवाज केवल नेक दिल इंसान को सुनाई देती है। शायद वही देवी थी जिसने मुझे सब्जियां देकर मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। धन्यवाद देवी, जो आपने मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। फिर वो घर लौट आई। एक दिन राधा अपने बच्चों के साथ बैठी थी और बातें करते करते बोली, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है मेरे बच्चों, तुम ही मेरी दुनिया हो। और इस तरह नरसिंहगढ़ में रहने वाली राधा और उसके बच्चों का जीवन संघर्ष से निकलकर खुशियों की ओर बढ़ गया।